अंधेरी रात थी। समंदर खामोश था, मगर उस खामोशी में भी एक राज छुपा था। हुआ ठहरी हुई थी, जैसे किसी हुक्म की मुंतज़िर हो। ये वो दुनिया थी जहां हर चीज जाहिर नहीं होती और हर सच आंखों से नहीं देखा जाता। इसी दुनिया में एक ऐसा इंसान मौजूद था जिसे ना बादशाही मिली, ना तख्त, ना कौम, मगर उसे ऐसा इल्म मिला जिसके आगे अक्ल भी खामोश हो जाती है। ये कहानी है हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की, वो जिनका नाम कुरान में आया अब्दम मिन इबादिना। मगर जिंदगी पर्दों में गुजरी, वो जिन्हें पहचानने के लिए एक नबी को सफर करना पड़ा, और वो नबी थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वो सवाल जिसने एक नबी को सफर पर मजबूर कर दिया। रिवायात में आता है कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में खुतबा दे रहे थे। लोगों ने सवाल किया, जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? हजरत मूसा ने फरमाया, मैं। ये बात तकब्बुर से नहीं बल्कि जाहिर के इल्म के मुताबिक थी, मगर अल्लाह को अपने बंदों को ये सिखाना था कि इल्म सिर्फ वो नहीं जो ज़बान पर हो, बल्कि वो भी है जो तकदीर के पर्दों के पीछे छुपा हो। अल्लाह ने वही फरमाई, हमारा एक बंदा है जिसके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं। हजरत मूसा लरज़ गए, एक नबी और उससे ज्यादा इल्म वाला कोई और? उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं उस तक कैसे पहुंचूं? अल्लाह ने फरमाया, जहां दो समंदर मिलते हैं वहां तुम उसे पाओगे। दो समंदरों का संगम और तकदीर का मोड़। हजरत मूसा अपने शागिर्द हजरत यूशा बिन नून के साथ सफर पर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, जमीन बदलती रही, हवा का रंग बदलता रहा और वक्त जैसे सुस्त हो गया हो। वो एक मछली साथ लेकर निकले थे। निशानी यही थी कि जहां वो मछली जिंदा होकर पानी में चली जाए, वही जगह मकसूद है। एक पत्थर के पास रुके, थकन गालिब आई, कुछ देर आंख लग गई, और इसी लम्हे वो हवा जिसने तारीख बदल दी। मछली जिंदा हुई, पानी में कूद गई और समंदर ने रास्ता बना दिया। मगर ये मंजर याद न रहा। जब आगे बढ़े तो भूख ने याद दिलाया। वापस पलटे, पत्थर के पास आए और वहां वो शख्स खड़ा था, वो अजनबी जिसकी खामोशी में सदियों का इल्म था। न चेहरे पर गुरूर, न आंखों में हैरत। सादा लिबास मगर शख्सियत में अजीब वकार। हजरत मूसा ने कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो आपको सिखाया गया है? वो शख्स बोला, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। वो शख्स हजरत खिज़्र थे। उन्होंने एक शर्त रखी, जब तक मैं खुद ना बताऊं किसी बात पर सवाल नहीं करना। सफर शुरू हुआ। पहला राज, कश्ती का सुराख। वो समंदर के किनारे पहुंचे। एक गरीब कश्ती वालों ने बगैर किराया लिए उन्हें सवार कर लिया। समंदर खामोश था, मगर खिज़्र ने एक कील निकाली और कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा का दिल दहल गया। आपने उन्हें गर्क करने के लिए कश्ती तोड़ दी? खिज़्र ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे। खामोशी छा गई। दूसरा राज, एक मासूम जान आगे बढ़े। एक लड़का खेल रहा था। अचानक खिज़्र ने उसे कत्ल कर दिया। हजरत मूसा लरज़ गए, आंखों में आंसू, आवाज में कपकपाहट। आपने एक बेगुनाह जान ले ली। खिज़्र बोले, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे? दिल बोझल हो गया। ये कैसा इल्म था जो जुल्म जैसा लगता था। तीसरा राज, गिरती दीवार।
एक बस्ती आई। लोगों ने खाना देने से इनकार कर दिया। वहां एक दीवार थी जो गिरने वाली थी। खिज्र ने उसे सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा, अगर चाहते तो उसका मुआवजा ले लेते। ये आखिरी सवाल था। पर्दा उठता है, हकीकत सामने आती है। खिज्र रुके, फजा साकित हो गई। बोले, अब मैं तुम्हें इन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तुम सब्र ना कर सके। कश्ती गरीबों की थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही कश्ती छीन लेता था। मैंने उसे ऐबदार किया ताकि वो बच जाए। लड़का अगर जिंदा रहता तो अपने वालिदैन को कुफ्र में डाल देता। अल्लाह ने उसकी जगह बेहतर औलाद देना चाही। दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। उसके नीचे उनका खजाना दफन था। उनका बाप नेक था। अल्लाह चाहता था कि वो बड़े होकर अपना हक पाएं। और ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये था अल्लाह का दिया हुआ इल्म। हजरत खिज्र, आज भी जिंदा सवाल। कुरान यहाँ रुक जाता है, आगे खामोशी है। हजरत खिज्र कहाँ गए? क्या वो जिंदा है? क्या वो आज भी अल्लाह के हुक्म से कहीं मौजूद है? ये सब सवाल है, यकीन नहीं। मगर एक बात यकीन है, हर वो चीज़ जो हमें जुल्म लगती है, हो सकता है वो रहमत हो। हर वो ताखीर जो हमें सजा लगती है, हो सकता है वो हिफाजत हो। आज का सबक हम जल्दी फैसला करते हैं। हम फौरन कहते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ? मगर हम पूरा नक्शा नहीं देखते। हजरत खिज्र हमें सिखाते हैं, हर कहानी का अंजाम वो नहीं जो आंख देखती है। आज हमारी कश्ती भी कभी टूटती है, कभी रास्ता बदलती है। सवाल ये नहीं कि क्यों, सवाल ये है, क्या हमें अल्लाह पर यकीन है? कमेंट में लिखें, क्या आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे वाक़े से गुजरे जो बाद में रहमत साबित हुआ? और अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।